तो क्विक रिकैप करता हूँ, कल हमने क्या क्या सीखा था उसके बारे में। फॉलोअप क्या होता है, सिंपल लॉजिक में आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड। फॉलोअप का सिंपल एक ही मतलब है, एक बार बंदा डिसीजन नहीं लिया, राइट, तो बार बार उसको मिलो, एक्टिवली मिलो या पैसिवली मिलो। कॉल से बात किया, रूबरू मिले, सेमिनार के माध्यम से मिले, ग्रुप मीटिंग से माध्यम से मिले, क्या कोई इवेंट में मिले, राइट। अगर आप किसी भी बंदे को बार बार मिलते हो तो उससे ट्रस्ट, उससे रिलेशन बनता है, और रिलेशन से बनता है ट्रस्ट, और जब ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट है वहां पे बिजनेस है। जब आपने बिजनेस चालू किया ना, तो आसानी से कुछ लोग जुड़ गए। क्यों? क्योंकि पहले से रिलेशन बना हुआ था और ट्रस्ट था, राइट। तो लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्या है ना, हमारे डायरेक्ट खत्म हो जाते हैं, हम नीचे सेकंड थर्ड लेवल के ऊपर जाते हैं, राइट। तब हम हमारा काम होता है, जब अननोन लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अननोन लोगों से बात करते हैं, तब हमारा काम होता है कि उनसे रिलेशन बनाना। और रिलेशन बनता है बार बार मिलने से, बात करने से, राइट। दैट इज कॉल्ड फॉलोअप, राइट। और हमने ये भी सिखाया था कि 80% जो क्लोजिंग आती है 5 या 6 बार मिलने से आती है, और 90% नेटवर्कर क्या करते हैं, एक या दो बार मिलने के बाद उसको भूल जाते हैं। तो हमने ये सीखा था कल कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा बार मिलना है, एक्टिवली मिलो या पैसिवली मिलो, राइट। उसके बाद हमने जो सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंस सीखा था व्हाट्सएप के फॉलोअप के बारे में, क्योंकि इनडायरेक्ट जो फॉलोअप का रेशियो होता है, जो स्टेटस के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, डिजिटल टूल यूज करके जो फॉलोअप लेते हैं, उसका रेशियो होता है 95%, और एक्टिव का रेशियो होता है 5%, राइट। तो पैसिव फॉलोअप टेक्निक के बारे में सुना था हमने, समझा था कल, जिसमें जो मेजर रोल के ऊपर बात किया था, एक है व्हाट्सएप स्टेटस और दूसरा है व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट लिस्ट, राइट। स्टेटस में हमने ये सीखा था कि क्या क्या हमको स्टेटस में रखना है, स्टोरीज है, बूट कैंप वीडियोस है, पोस्टर्स है, अपने टीम के कुछ एक्टिविटीज है, अपने टीम के पे आउट्स के पोस्टर है, अपने अपने किसी को मैट्रेस दिया है, किसी को रिजल्ट मिला उसको वीडियो है, कंपनी का एक छोटा सा शॉर्ट इवेंट हो रहा है, या आपने अपने मोबाइल, अभी जूम चल रहा है तो जूम में किसी ने स्क्रीन रिकॉर्ड कर दिया, वो 2 या 3 मिनट की क्लिप व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर रख दिया। यानी कि आपका व्हाट्सएप स्टेटस खाली लगना नहीं चाहिए, जहां पे ओनली फॉर ओनली बिजनेस की एक्टिविटी लगनी चाहिए। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, आज के डेट में लोग कैसे हो चुके हैं, जैसे सुबह उठते हैं ना, तो पहले के टाइम में कैसा था कि लोग उठते हैं, भगवान को नाम लेते हैं, उसके बाद मोबाइल चेक कर। अब उल्टा हो गया है, जैसे बंदा उठता है पहले देखते हैं व्हाट्सएप, किसने भेजा, क्या भेजा, और उसके बाद स्टेटस चेक करते हैं। और ऐसा नहीं है, लोगों की बात छोड़ दो, क्या आप भी लोगों के स्टेटस तो चेक करते हैं ना? कितने लोग एग्री मेरी बात से? क्या आप भी लोगों के स्टेटस तो चेक करते हैं ना? जो लोग वीडियो ऑन करके बैठे, आप मुझे जैसे हैंड चेक करके बता सकते हो, आप लोग भी वीडियो तो लोगों के स्टेटस चेक करते हो, मैसेज चेक करते हो। तो सेम अपने जैसे ही लोग होते हैं, अगर आप रखना चालू कर दो, लोग देखना चालू कर देंगे, और बार बार देखने से ट्रस्ट लेवल बढ़ता है, जिज्ञासा बढ़ती है सामने की। चलो एक बार वापस पूछ लूं, आज से 2 महीने पहले इस भाई ने जो मैट्रेस के बारे में मुझे बात किया था, एक बार वापस पूछ लो प्राइस क्या चल रहा है, एक बार वापस पूछ लो अभी कोई ऑफर चल रहा है कि नहीं, राइट। वो कब होगा? जब आप रखते हो, ठीक है। दूसरी गेम क्या होती है? कंसिस्टेंसी। अभी मैंने आपको ट्रेनिंग दिया, ताजा ताजा याद रहेगा, हाँ भाई स्टेटस रखना चाहिए, रखना चाहिए, रखना चाहिए। बट बाद में क्या होता है पता है? बाद में ये होगा, आपको 10 दिन रखोगे, 11वें 12वें दिन भूल जाओगे। सारा गेम कंसिस्टेंसी का है। मैंने लास्ट कल ही बताया था, मुझे 4 साल के बाद हफ्ते पहले एक सेल आई, वो बंदा मेरे स्टेटस से जुड़ा हुआ था, ब्रॉडकास्ट के साथ जुड़ा हुआ था, 4 साल पहले उसको प्लान बताया था। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी रोज करनी है आपको। जैसे ब्रॉडकास्ट में मैंने कल बताया था, कैटेगराइज करो, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको ब्रॉडकास्ट बनाना है। अगर ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, हाउ टू मेक ब्रॉडकास्ट, बहुत ही आसान है, सिंपल है, आप आसानी से चेक कर सकते हो, ओके। और उसके बाद मैंने बताया था ब्रॉडकास्ट में क्या आपको भेजे, रोज एक या दो चीजें भेजनी है, सब एक साथ सारी चीजें भेजनी नहीं है। अगर आपके सिटी में कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट में आपको पास 40 फोटो आ गए,
बट आपको भेजना है 2 फोटो जिसके अंदर ग्रुप फोटो होना चाहिए और जिसके अंदर आप दिखने होने चाहिए। 1 या 2 फोटो भेजो। कभी कभार मॉर्निंग मोटिवेशन भेजो, कभी कभी हेल्थ का अवेयरनेस रिगार्डिंग कुछ भेजो, कभी कभी किसी का आपकी टीम में किसी ने प्रोडक्ट लिया वेलकम का पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो। यूटीआर जो होता है ना उसको मिटा के उसको राउंड अप करके कुछ ना कुछ भेजना है उसको। उससे ये लगेगा यार कितने सारे लोग मैट्रेस ले रहे, मुझे भी लेना चाहिए। तो ये बार बार भेजो। बहुत देखो, छोटे छोटे काम करने से काम बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते, छोटी छोटी चीजें भेजते, करते नहीं है। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद तो हमने, हाँ, लास्ट में सीखा था जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक फॉलोअप छोड़ेंगे नहीं। राइट, अभी से स्टार्ट करते फॉलोअप। आज का हमारा जो डे 2 सेशन ऑब्जेक्शन कैसा होता है कि जब भी आप लोगों को बार बार मिलते हो, या पहली बार मिले, दूसरी बार मिले, तीसरी बार मिले, टेलीफोनिक मिले या रूबरू मिले, या फिर व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां पे कुछ सवाल आते हैं और जो सवाल पूछता है वो सीरियस होता है। आपका कोई दोस्त आपको पहली बार मिला, डेमो बताया, ले भाई पैसे ले ले, बैटरस दे दे, कोई सवाल ही पूछा नहीं। ठीक है, और वो बंदा सवाल पूछता है, याद रखना जो सवाल पूछता है वो सीरियस होता है। जो आसानी से जुड़ जाए ना वो लंबा नहीं चलता। जिसको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं जुड़ने के लिए, बहुत फॉलोअप लेना पड़ता है, बार बार कॉल मिलना पड़ता है, वो लंबा टिकता है, याद रखना। और ऐसे लोग आपकी टीम में भी होंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत नाटक किए होंगे। आपकी अपलाइन ने जब आपको जोड़ा ना तो आपने भी बहुत नाटक किए थे। फोन उठाया, नहीं उठाया, फालतू सवाल कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिया। उसके बाद देखा यार वाह, काम तो बढ़िया चल रहा है, रिजल्ट पर दिख रहे हैं, और आप उसके बाद जुड़ गए। राइट, तो सवालों का जवाब। और ऐसा नहीं, ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, कस्टमर को सवालों का जवाब मिलना चाहिए। देखिए, एक ग्राहक होता है ना, हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी शोरूम में गए, ऑनलाइन कोई भी चीज देखा, कोई चीज आपको लेनी है, तो हम सेल्समैन से, कंपनी से सवाल करते हैं। अगर आपको सेटिस्फेक्शन और जेन्युइन जवाब मिलता है ना तो आप प्रोडक्ट खरीद लेते हो। भले वो आपने उसको 1 सवाल पूछा, 2 सवाल पूछा, 3 पूछा, 50 पूछा, जो भी सवाल पूछा, अगर आपको राइट क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं तो ग्राहक प्रोडक्ट खरीद लेता है। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आपको कोई सवाल आता है, अगर आप उसको प्रॉपर जवाब देते हैं तो बंदा आपके साथ जुड़ जाएगा, आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट, कुछ टेक्निक यूज करके आप कस्टमर के सारे सवालों का जवाब दे सकते हो। राइट, तो उसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। राइट, अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक रूल है 8/73 का रूल। अभी 8/73 का रूल क्या बोलता है कि 8% रूल का मतलब क्या है। 8/73 में 8% रूल का मतलब क्या होता है। 8% रूल का मतलब होता है कि पहले 44% जो लोग होते हैं ना, पहला ही किसी कस्टमर ने सवाल पूछ लिया, वो गिव अप कर लेते। 44% लोग ऐसे होते हैं, यानी कि कोई बंदे ने किसी को डेमो बताया, प्लान बताया, प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ बताया, और सामने वाले ने सवाल पूछ लिया, सामने वाले ने बोल दिया भाई मेरे पास पैसा नहीं है, वही बेस पानी में। और ये 44% लोग ऐसे होते हैं वाई क्विट, यानी उसको छोड़, सर पैसा नहीं है, तो पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता, आपको तो पता ही है, बिना पैसे तो कुछ नहीं होता। ऐसा जवाब देके उसको टाल दिया। ये 44% वाले लोग ऐसे होते हैं। 22% वाले लोग कैसे होते हैं, पहला सवाल का जवाब दे दिया, पैसा नहीं, उसका सही जवाब दे दिया, लेकिन दूसरा सवाल किसी कस्टमर ने पूछा, भाई तुम्हारा प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, उसका प्रॉपर उसने आंसर नहीं दिया, वो बंदा चला गया, नहीं जुड़ा, छोड़ दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया। ये ऐसे 22% लोग होते हैं। 16% लोग कैसे होते हैं, पहला दूसरा सवाल का प्रॉपर जवाब दिया, लेकिन तीसरा सवाल ऐसा पूछ लिया, वैसा भी एमएलएम फैमएलएम मेरे को जमता नहीं है, मैं लोगों को जोड़ नहीं सकता, मुझे शर्म आती है लोगों से बात करने के लिए। 16% लोग ऐसे तो तीसरे सवाल का जवाब प्रॉपर नहीं दे पाए,
और 10% लोग कैसे होते हैं तो चौथे सवाल के ऊपर रुक जाते हैं, राइट। तीसरा 3 सवाल का प्रॉपर जवाब दिया, लेकिन चौथा सवाल कस्टमर ने ऐसा पूछ लिया जो कंफ्यूज हो गया। और उसने बोला गारंटी क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, क्या वारंटी आएगा, नहीं भी आ सकता, नहीं आएगा तो, ऐसा सवाल पूछ लिया। और सामने वाले ने कुछ जवाब नहीं दिया, बोला नहीं भी आ सकता रिजल्ट, ऐसा जवाब दिया, राइट। लेकिन 8% जो लोग होते हैं जिसको बोलते हैं मशीन, जिनके बारे में बोला जाता है उन्होंने घाट घाट के पानी पी। क्या कि ये 8% जो लोग होते हैं ना वो मशीन होते हैं। बोला आने दो कोई भी सवाल, वो घाट घाट का पानी पिया है उन लोगों ने, कोई भी सवाल आने तो हम बैठे। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, 8% लोग। और ये 8% में आने के लिए आपको बार बार ट्रेनिंग, एजुकेशन, किताबें पढ़ना, एजुकेशन से सारी चीजें आएगी, बार बार आपको एजुकेशन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तब जाके आप 8% में आ सकते हो। बट मैं बात करता हूँ व्हाट अबाउट 73% लोग, राइट। 8% तो समय, बट व्हाट अबाउट 73% लोग, वो लोग कैसे होते हैं? देखिए 73% पीपल आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और बिजनेस। तो 73% लोग हैं वो इंटरेस्टेड आपके प्रोडक्ट लेने के लिए और बिजनेस में जुड़ने के लिए भी, बट दे डोंट डिसाइड इमीडिएटली। बट वो तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते होते कुछ लोग, आप भी वैसे ही लोग थे। They will raise at least 4 self objection before making a decision. वो लोग ऐसे होते हैं पहले 4 या 5 सवाल ऐसे पूछते हैं या ऐसे कोई ऑब्जेक्शन आपको पूछेंगे, अगर उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया तो उनका डिसीजन सही हो जाता है, वो डिसीजन ले लेते हैं। ऑब्जेक्शन का मतलब सिंपल एक लाइन में मेरा माय डियर फ्रेंड बात करूं ना, लोगों को डिसीजन तरफ लेके जाना, और डिसीजन तरफ ले जाने के लिए कुछ सवालों का जवाब देना पड़ता, राइट। तो 2 टाइप के ऑब्जेक्शन कैटेगरी हमारे आसपास, 2 टाइप के ऑब्जेक्शन होते हैं। एक है डेटा ड्रिवन क्वेश्चन और दूसरा होता है इमोशनल ड्रिवन क्वेश्चन। डेटा ड्रिवन क्वेश्चन में क्या होता है, फिक्स होता है। किसी ने पूछा हेड ऑफिस कहाँ है, लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, गवर्नमेंट कंप्लायंस या गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रही है नहीं कर रही, प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन आप लोगों के पास क्या है, आपकी कंपनी का विजन, एमडी का विजन क्या है, प्रोडक्ट की कैटेगरी, कौन कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी में आप लोग काम कर रहे हो, व्हाट इज द कमीशन स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री के बारे में। तो ये फिक्स है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपको हेड ऑफिस के बारे में पता है, कहाँ पे हेड ऑफिस है, कितने साल से कंपनी काम कर रही है, कंपनी की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी में हम लोग काम करें, अभी क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साइज होगा, राइट। इंडस्ट्री कितने साल पुरानी इंडिया में। तो ये बेसिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस सिखाने की जरूरत है, रट्टा ही मारना है ना। इतना तो आपको आएगा ना, वीडियो ऑन करने वाले, इजी है, ये सिंपल है, ये कॉमन सेंस है, एक बार रट्टा मार लिया पता चल गया। लेकिन इमोशनल ड्रिवन क्वेश्चन कैसे होते हैं, जो इमोशनल ड्रिवन जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन सेल्फ डाउट क्वेश्चन होते हैं। डाउट ऑन कंपनी, डाउट ऑन बिजनेस मॉडल, डाउट ऑन इंडस्ट्री। कैसा इमोशनल ड्रिवन में कैसा होता है, क्या मैं कर पाऊंगा, किसी ने पूछा आपको क्या ये बिजनेस में कर पाऊंगा, किसी ने पूछा मुझे नहीं लगता कि भाई मेरे में कुछ कॉन्फिडेंस होगा। देखो भाई मेरे पास तो, मैं पढ़ा लिखा कम हूं, मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, मैं आपके जैसा बोल नहीं सकता, मैं लोगों को बात नहीं कर सकता, ठीक है। और मुझे पहले क्या डर लगता अगर मैं फेल हो गया तो, क्योंकि पहले भी एक कंपनी किया था मैं फेल हो गया था। एक्चुअली वो एक बार मैंने एक कंपनी में पैसा डाला था लेकिन वो कंपनी भी डूब गई, ठीक है। पहले ऐसे कोई प्लान में मैं जुड़ा हुआ था बट कंपनी फिर बाद में क्या ना बंद हो गई, राइट। तो ये इमोशनल ड्रिवन क्वेश्चन है। ये इमोशनल ड्रिवन क्वेश्चन कहां से बना, उसके खुद के एक्सपीरियंस, उसके सुने हुए एक्सपीरियंस। तो ये इमोशनल ड्रिवन क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और किस तरह से उसको देना मैं आगे आपको बताऊंगा प्रॉपर वे में कि एग्जैक्टली उसका आंसर किस तरह से आपको देना है। अगर ऐसे इमोशनल ड्रिवन क्वेश्चन के अगर आपको आंसर देना है तो आपको 3F टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। 3F का मतलब क्या होता है, फील, पहले फील करो,
फेल्ट और फाउंड, यानी कि आपके गेस्ट के सवाल को फील करना है, गेस्ट की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ को आपको समाधान दे रहा है। मैं बोलता हूं ये टेक्निक समझो आप। गेस्ट ने आपको कोई भी प्रॉब्लम यानी कोई भी सवाल पूछा, राइट, उसकी जो भी आपको प्रॉब्लम उसने आपको बताई, राइट, उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के जवाब देना। गेस्ट की, प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के सामने वालों को समाधान देना है। जैसे कि कस्टमर ने बोला मुझे लगता है ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं लोगों से बात ही नहीं कर सकता। तो आपने अभी फील क्या बोलता है भाई साहब, यानी मान सामने वाला, देखिए अब अभी दूसरी बात, एक बात बोलता हूं, जब भी आप प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हो ना, कभी सर वर्ड यूज मत करो। लेडीज को मैडम बोल सकते हो, बट जेंट्स को सर वर्ड यूज मत करो, क्योंकि आप सर बोलते हैं ना तो कनेक्शन रिलेशन बनता नहीं है। वो फिर क्रेडिट कार्ड वाला होता है, क्रेडिट कार्ड वाला आपको कैसा कॉल करते हैं, जी हाँ मनमोहन जी, दीपक सर आप कैसे हो, मनमोहन सर आप कैसे हो, दिलीप सर आप कैसे हो, क्या कर रहा हो, दिलीप सर आपके 2 मिनट बात कर सकता हूँ, तो सर वाला फील आता है। जब आप लोगों से नाम से बुलवाते हो ना, मनमोहन जी, दीपक जी, प्रतीक जी, तो सामने वालों को अपनापन फील आता है। जैसे कि मेरे सामने विवेक जी है, विवेक जी ने बोला मेरे को, मुझे लगता है अजय जी ये बिजनेस तो मेरे लिए नहीं है, मैं लोगों से बात ही नहीं कर सकता, मेरे को डर लगता है। तो विवेक जी बोला, विवेक जी बात तो आपकी बहुत सही है, ठीक है, और मैं खुद महसूस कर सकता हूँ क्योंकि सेम प्रॉब्लम मेरा था। जब मैं पहली बार मेरे को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया था, ये डिट्टो सेम प्रॉब्लम मेरा ही था। मुझे भी लगता था कि मैं बात नहीं कर सकता, राइट। लेकिन जब मुझे ये बताया गया था कि यहाँ का ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा होता है जहाँ पे भले आपको कोई भी एजुकेशन ना हो, लेकिन वो फ्री में सिखाते हैं कि बात कैसी करनी है। उन्होंने एक बात बताई कि विवेक जी देखो आप जॉब कर रहे हो, कल उठ के किसी कंपनी में ऑफर आया और आपको इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया, और क्या होगा, आपका प्रॉब्लम क्या है, बात करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो मुझे एक बात बताओ, इंटरव्यू जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, अगर उसके सामने आप बात करने में फेल हो, क्या आपको जॉब मिलेगी बुलाने में? वो यही सेम प्रॉब्लम जो मुझे था। तो मैंने क्या किया, इन लोगों की ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया ना, मुझे ये बोला था कि यहाँ पे ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है, आपको कुछ भी नहीं आता, बात करना, कैसे बात करना, क्यों बात करना, किस तरह से बात करना, सब सिखाया गया। और आज क्या हो पता है, मैं आराम से किसी भी सामने बात कर सकता हूँ। और अगर आप ये सीख गए ना, बिजनेस तो चलेगा ही, बात तो होगा क्या पता है, जैसे कोई इंटरव्यू में कॉल आया, आप इंटरव्यू फटाक लेके आप बहुत आसानी से बात कर सकते हो, और हो सकता है आपको जॉब भी मिल जाए, जॉब वाले से बात कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा और इसको कैसे बेटर वे में यूज कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये टेक्निक का सिंपल लॉजिक समझो, 3F टेक्निक। सामने वाले की प्रॉब्लम का आपको अगर आपको समाधान देना है ना, उसकी प्रॉब्लम खुद की प्रॉब्लम समझ के समाधान देना है। जब आप इस तरह से बात करते हो ना, तो सामने वाले को लगा ये मेरी साइड है, ये मेरे जैसा है, ये मेरी साइड है, ये मेरे जैसा है। और लोगों को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो उनके जैसे होते हैं। लोगों को ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं जो उनके जैसे होते हैं। वहां पे डिबेट नहीं होता, जैसे कि सामने वाला जॉब करे और आप भी बैठ करो, अच्छा पैसा कमाए, अरे जॉब में क्या रखा है, देखो मैंने तो सब महीने की इनकम ₹1,00,000 है और वो बेचारा 10,000 कमा रहा है। वो आपसे रिलेट करेगा ही नहीं, वो बोलेगा आप तो बड़े हो, मैं तो छोटा हूं। आपके साथ बॉन्डिंग मैच नहीं होगी, आपके साथ रिलेशन बनेगा ही नहीं। समझो, आपका अचीवमेंट कोई मैटर नहीं करता उसके लिए, उसको मैटर करता है उसकी प्रॉब्लम का समाधान, उसको जुड़ना है। लेकिन कुछ सवालों का जवाब दे दो और जेन्युइन होना चाहिए, वो आपके साथ जुड़ जाएगा, आपकी प्रोडक्ट ले लेगा। कुछ सवाल है और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई सवाल हो। देखो इंडस्ट्री में, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया ना तब भी ये सवाल थे, 10 साल पहले भी ये सवाल थे, 40 साल पहले भी यही सवाल थे, और 40 साल बाद भी यही सवाल होंगे। और ये सारे सवाल पेटेंटेड है, इसमें कभी बदलाव नहीं आएगा।
कितने लोग मेरी बात से एग्री है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस। सवाल तो एक ही है ना, कोई लॉजिक नहीं है, सवाल सब एक ही है। बट अब टाइम क्या है, जमाना बदल गया है, लोग बदल चुके हैं, सोच बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल जब का जमाना आ गया है। अब वही पुराना सवालों का जवाब दोगे तो बात नहीं बनेगी। अब बात करने का, जवाब देने का तरीका थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो बात बनेगी। जैसे कस्टमर ने बोला प्रोडक्ट महंगा है, सब लोगों को ये सवाल होगा। यस, वीडियो ऑन वाले, चैट बॉक्स वाले चैट पे भी लिख सकते हो, वीडियो ऑन करने वाले ऐसे हाथ हिला सकते हो, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं जिंदा इन लोगों से बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट महंगा है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट महंगा है कोई बोलता है ना, मान के चलो सिचुएशन देता हूँ, यूजर को मैंने डेमो बताया, यूजर कमा रहा है महीने का 15,000, खाली 15,000 कमा रहा है, उसको जरूरत भी है। तो मैं क्या बोलूंगा, यूजर ने बोला, यूजर का नाम भी मान के चलो गुप्ता जी है, ठीक है, तो विवेक जी बुरा मान जाएंगे, तो गुप्ता जी हमारे सामने वाले कस्टमर हैं, ठीक है। तो चलो मैं ना गुप्ता जी छोड़ो, मैं ना किसी का नाम लेता, हमारे में मिलिंद माने जी है, मिलिंद माने जी 15,000 सैलरी में जॉब कर रहे हैं, और उनको प्रोडक्ट मैंने बताया, डेमो बताया, मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ। तो मैंने वाले सब प्रोडक्ट का जब बहुत महंगा प्रोडक्ट है, मेरा 15,000 तो सैलरी और 15,000 तुम्हारे प्रोडक्ट का प्राइस है, 16,500 तुम्हारा प्रोडक्ट का प्राइस है, के तो बहुत प्रोडक्ट महंगा है। अब मैं क्या बोलूंगा, मिलिंद जी एक बात बोलूं, बात तुम्हारी 100% सही है। जब मैंने जैसे आपको मैंने बताया कि प्रोडक्ट में बिजनेस में आया कैसे, इस प्रोडक्ट के रिजल्ट से, तब तो मैं कुछ कर नहीं रहा था, अच्छा खास छोटा अच्छा एवरेज इनकम था, लेकिन जिसने मुझे बताया ना प्रोडक्ट के बारे में, सारा कुछ बताया, डेमो वेमो सब कुछ बताया, जैसे मैंने आज आपको बताया, उन्होंने मैंने एक ही बात बोली, यार अजय जी प्रोडक्ट यार सर प्रोडक्ट बहुत महंगा है आपका। तो उन्होंने जो बात बोली ना मेरे को मिलिंद जी, टच कर गई, जो बात बोली है ना टच कर गई। अच्छा, इसके पहले एक बात बताता हूँ, रुकिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन हो गए वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्शन का आंसर क्या दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी जरूरी है कैसे दे रहे हो। आपके पास जो भी सवाल आया उसका आप क्या आंसर दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है पता है, उस आंसर को आप कैसे दे रहे हो। उसमें 3 चीजें ऐड करनी चाहिए आपको जब किसी का जवाब दे रहे हो। इमोशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, और होना चाहिए हार्ट टचिंग शब्द। 3 चीजें ऐड करनी है जब भी आप किसी को बात करते हो। वॉइस मॉड्यूलेशन, हार्ट टचिंग वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द जो दिल को छू जाए, और तीसरा है आपको इमोशन ऐड करना। मतलब क्या है, देखिए मेरा ऐसा पर्सनली बिलीव मैं करता हूं, एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए, अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए आपको बनना पड़ेगा एक अच्छा एक्टर। एक अच्छा सेल्स पर्सन या अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको है ना बनना पड़ेगा अच्छा एक्टर। अगर आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते तो अच्छे सेल्स पर्सन बनने में थोड़ी मुश्किल होगी। एक एक्टर संवाद से दिल जीतता है। जब एक एक्टर डायलॉग मारता है ना तो सामने वाले का दिल जीत देता है, लेकिन जब एक नेटवर्कर होता है ना, वो विश्वास से रिलेशन बना लेता है, विश्वास से रिलेशन बनाता है। समझो कैसे, जैसे एक बॉलीवुड का कोई भी एक्टर होता है, ठीक है, वो बॉलीवुड का एक्टर कोई भी रोल में परफेक्ट बनने के लिए उस रोल में घुस जाता है। अगर उसको मान के चलो, अभी आमिर खान की सितारे जमीन पर जो मूवी आई, तो आमिर खान क्या किया, उस रोल के अंदर टीचर कोच के रोल के अंदर पूरा घुस गया, राइट। अगर किसी के एक्टर को बच्चे का रोल करना है, छोटा, क्योंकि मेंटली वो डिसेबल है और उसको बच्चे का रोल करना है, तो बच्चे के उस रोल में पूरा घुस जाएगा। जब वो पूरा घुसता है ना तो ऑडियंस को लगता है दिल से दिल कनेक्शन बनता है। तो आपको क्या करना है,
जब भी आपको कोई प्रोस्पेक्ट मिलता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे कैसा होता है, एक सक्सेसफुल जो नेटवर्कर होता है उसको भी सामने वाले प्रोस्पेक्ट की हर एक सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम या जो फेस कर रहा है, और जब वो प्रॉब्लम फेस करता है उसकी जो मेंटल कंडीशन सिचुएशन होती है उसके हिसाब से उसको आंसर देना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपको ये पूछा ये सवाल, जैसे कि प्रोडक्ट महंगा है, राइट। सामने वाले हमारे मिलिंद जी थे, मिलिंद जी जॉब कर रहे हैं, 15-20 हजार सैलरी है, 16,500 का मुझे मैट्रेस प्रमोट करना। और मिलिंद जी ने बोला जी जी प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है। मिलिंद जी आपकी बात सही है, जब मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में जाना और मैंने घर में यूज करने के लिए डिसीजन बना रहा था, लेकिन मन में पहले मिलिंद जी यही सवाल है। और आपको तो पता ही है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में 15,000 निकालना इतना आसान नहीं होता। मेरी बात से आप एग्री हो मिलिंद जी? बोला सही है बात, मेरे को भी यही था। लेकिन मैंने यही सेम सवाल जो बंदा मेरे को बताने आया, जो सीनियर थे, उनको मैंने बोला, मिलिंद जी आप बिलीव नहीं करोगे, टच वुड बताओ, जो बात बताई ना दिल को छू गई। देखो, मेरी मेरी बातों में इमोशन से वॉइस मॉड्यूलेशन मैंने यूज किया है और कुछ ऐसे वर्ड यूज किए, और मिली जिन को क्या लग रहा है पता है, इसकी प्रॉब्लम तो मेरी जैसी ही है। कितने लोग मेरी बात से एग्री है? ऐसा मिलिंद जी फील करेंगे, सामने वाला प्रोस्पेक्ट फील करेगा, राइट। अब क्या है, मिलिंद जी बताए क्या है, उस सीनियर ने मुझे क्या बोला, उस सीनियर ने बोला ऐसी बात बोलता है दिल को छू गई। उन्होंने बात बोला अजय जी एक बात, यानी बोला अजय जी एक बात बताओ, आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपके बड़ौदा में कोई अच्छा डॉक्टर है, अच्छा खासा डॉक्टर है, आप उसके पास जाते हो तो एडमिशन का कितना लेता है? बोला 1,000 रुपये लेता है, ठीक है। आपको क्या लगता है जैसे एडमिशन लिया उसके पास, डॉक्टर के कैबिन में गए, 1 घंटा वेट करने के बाद क्या आपको तुरंत दवाई दे देता है? अजय मैंने बोला ना, तुरंत दवाई नहीं देते। वो क्या करता है, पहले आपको बोलता है अजय अजय जी काम को क्या हुआ, बोला ये हुआ, एक काम को रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। उसने रिपोर्ट दी XYZ, रिपोर्ट के लिए आपको क्या लगता है आज की डेट में एक MRI भी करवाना कितना रुपए खर्चा होता है? बोला 5,000-6,000 आसपास होता है, और भी रिपोर्ट होते हैं, तो 5-6 हजार तो होता ही, ठीक है। 5-6 हजार रिपोर्ट में डाले, दूसरे दिन आपको बुलाया रिपोर्ट लेके, उसके बाद कैबिन में बैठे, क्या होगा? बोला चेक करेगा, रिपोर्ट चेक किया, अच्छा ये प्रॉब्लम है, उसके बाद दवाई देगा। अगर जो जिसकी कंसल्टेंसी भी 1,000 होती है, क्या उसकी दवाई 100 रुपए में आएगी? बोला नहीं, कितनी आएगी? सब 1,500-2,000 की तो आएगी। मेरी अपनी दवाई 1,500-2,000 की, मोटा मोटा 8-9 हजार रुपए देके जाती हूँ। और आपको क्या लगता है ये खर्चा आगे जाके बढ़ेगा या कम होगा? बोला बढ़ेगा। आपको पता चला 16,500 में 16,500 ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका खर्च है जो आप हर महीने दवा डॉक्टर के पास करने वाले। दूसरी बात अजय जी बताता हूँ, मैंने मेरे को भी अब सीनियर क्या बोला पता है मुझे? अजय जी मुझे भी पहली बार मुझे यही लगा प्रोडक्ट महंगा, लेकिन जो सीनियर जिस बंदे ने मेरे को बताया वो है ना एक्सपर्ट था, उसने बोला बाइक तुम्हारे पास कौन सी है? बोला अपना यामा की बाइक है। कितनी की आई? बोला 1,20,000 की। कितना साल टाइम हुआ? बोला 2 साल हुआ। सर्विस मेंटेनेंस कुछ कराते हो? करवाते हैं सर, पहले फ्री करवाता, अब तो चार्जेबल है। अच्छा, मोटा मोटा कितना होगा महीने साल का खर्चा कितना होगा? मैंने बोला मोटा मोटा तो 5-6 हजार मिनिमम। और क्यों करवाते हो? अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? नहीं करूंगा तो हो सकता है आगे जाके बड़े खर्चे आ सकते हैं, क्योंकि मशीन है, सर्विस और मेंटेनेंस तो मांगेगा ही। अच्छा, यानी 1 लाख की चीज के लिए आप साल में 5-6 हजार या 10 हजार का खर्चा करते हो। उसकी जगह अगर मान के चलो 10 लाख की कार होती तो कितना खर्चा आ सकता? अगर 10 लाख की कार होती तो मोटा मोटा 20 से 25 हजार मिनिमम हर साल का खर्चा आता। क्या वो करना पड़ता? ऑप्शनेबल है या करना ही पड़ेगा ना? करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते तो खर्चे तो आपको पता है आजकल गैरेज के कैसे खर्चे होते हैं। ठीक वैसे ही अजय जी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है इस मशीन की वैल्यू कितनी है? इस मशीन की वैल्यू चेक करना हो ना, गूगल पर जाओ, सामने वाले के मोबाइल में गूगल ओपन करवाना है। अजय जी काम करो,
उसके सामने नेट चालू होते गूगल, सब प्रैक्टिकल करवा नेट, और गूगल सबके पास होता ही है। इंग्लिश में टाइप करो जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, सभी लोग गूगल में अभी टाइप करो वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, आपको क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपको ह्यूमन बॉडी का वैल्यू, आपको गूगल पे अभी कितना दिखा रहा है, वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, सिंपल, ये टाइप करो, कितना आ रहा है चैट बॉक्स में लिखा हो, लिख के बताओ, ये टाइप करो आप, कितना आ रहा है, ऐसा आ रहा होगा सबको, वैल्यू ह्यूमन बॉडी क्या आ रहा है, सब लोग बताइए, 450 करोड़, राइट। तो तुमको भी आ रहा है तो सब स्वाभाविक है, सामने वालों को भी आएगा। यहाँ पे मैंने लिख के भी बताया, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है, आप चेक कर सकते, बहुत इमोशनल। अब इसके बाद क्या होगा पता है, सामने वाला है ना शॉक हो जाएगा, टोटली शॉक। अजय जी एक बात बताओ, 450 करोड़ क्या करते हो उस शरीर को, ये भी मशीन है, पर फर्क कितना है, गाड़ी इंसान ने बनी, मशीन भगवान ने बनाया। इस मशीन को रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, सर्विस करने के लिए क्या कर रहे हो, सामने वाला बोलेगा कुछ नहीं, सामने वाला क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं। 10 लाख की गाड़ी या 1 लाख की गाड़ी के लिए हम लोग है ना 5-6 हजार 10 हजार महीने का ऐसा ही दे रहे, साल का ऐसा ही दे रहे, और डॉक्टर को तो हर महीने आप दे ही रहे हो, राइट। तो आपको क्या लगता है अब प्रोडक्ट महंगा है सस्ता है, क्या बोलेगा, बात तो सही है। उसके बाद सेकंड देखिए, अब उसमें दूसरा चीज ऐड कर देता हूँ, कस्टमर ने बोला ज्वाइन तो करना है, पैसा नहीं है, उसमें एक चीज ऐड कर दो, देखो मिलिंद जी या जो भी अजय जी या हमारे विवेक जी या अशोक जी, दीपक जी, राइट, पैसा नहीं है, आपकी बात सही है, मैं भी आपके जैसा ही था जब मैं, क्योंकि आपको भी बताए कि हम सब मिडिल क्लास फैमिली, और मिडिल क्लास फैमिली में पैसा होता ही नहीं, होता है बट एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और बचपन से लेके अभी तक मिलिंद जी हमने क्या क्या एडजस्टमेंट किया है। मुझे पता है स्कूल में जब था ना, हमारी स्कूल की फी 200 लगभग 150 रुपया थी, उस स्कूल की फी 150 भरने के लिए भी पैसा नहीं था। स्कूल वाले क्या कर, जाओ भाई लंच, जैसे वो रिसेस रिसेस जो रिसेस होती है लंच टाइम के बाद, बोलते जाओ घर पे जाके पैसा लेके आओ, और हम घर पे जाते थे, और पेरेंट्स क्या करते थे, आजू बाजू हाथ से लेके एडजस्टमेंट करते, बचपन से लेके अभी तक एडजस्टमेंट ही करते, ये मिडिल क्लास का प्रॉब्लम होता है, राइट। और जब मेरे को उस प्रोडक्ट के बारे में पता था, अभी यूजर को मैं क्या डायलॉग मारा वो समझो, जब मेरे को प्रोडक्ट के बारे में पता था, मैंने यही सोचा यार हर महीने इतना तो खर्चा होता ही है, हर महीने इतना तो खर्चा होता है, एक बार करके देख लो, और मैंने एडजस्टमेंट किया, पैसा लिया और प्रोडक्ट खरीदा, और आज क्या पता है घर में, और अजय भाई आज क्या पता है, घर में पहले 3,000 की महीने की दवा हो रही थी, आज 500 की हो रही है, दवाई का डोज कम, बिकॉज ऑफ बायोमैग्नेटिक मैटर्स के बारे में मैंने समझा जाना और यूज करना चाहूंगा। अब बिजनेस के लिए कोई बोलता है पैसा नहीं है, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मिलिंद जी मिडिल क्लास फैमिली है, और हम मिडिल क्लास फैमिली एडजस्टमेंट भी करते हैं। अब मैं सवाल पूछता हूँ मिलिंद जी, लॉजिक, मिलिंद जी एक बात बताओ, आज से 10 साल पहले क्या तुम्हारे पास, 15 या 10 साल पहले क्या तुम्हारे पास 16,000 रुपया था, 16,000 क्या आपके पास था दीपक जी, दीपक जी 16,000 था आपके पास, बताओ निकुंज जी आपके पास 16,000 था, 10 साल पहले क्या 16,000 नहीं था क्या, बहुत सबके पास होता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ समझो, नेटवर्किंग की बात नहीं कर, जनरल बात करता हूँ, तब आप मानते तो MLM में भी नहीं थे, एग्जाम्पल 15-20 साल मैंने सामने वाला प्रोस्पेक्ट को पूछा कि पैसा नहीं है, तो उन्होंने उसको एक दूसरा डायलॉग मारा, क्या आपके पास 10-15 साल पहले 15-16 हजार रुपया था, तो बोलेगा हाँ, पैसा तो था ही, सबके पास पैसा होता है, 16 लाख की बात नहीं कर रहा, 15-16 हजार की बात कर रहा हूं, बोला था। मैं आपको बोलूं वो 15-16 हजार का छोटा सा गोल्ड या सिल्वर लिया होता, छोटा सा एकदम माइक्रोन में, तो 15 साल बाद क्या होता, आज उसकी बोली 10 गुना ज्यादा होती, सिंपल। अब जो बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड उसके लिए डायलॉग मार,
ठीक वैसा ही मेरे पास भी है ना। आज से अभी मुझे मान के चलो 1 साल वही बैठ तो मैं ये बोलूंगा, आज सॉरी मुझे हो गया 4.5 साल, तो मैं ये बोलूंगा आज से 4.5 साल पहले भी दीपक जी मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मुझे लगा एडजस्टमेंट करने से लाइफ बदल सकती है। अंदर से फीलिंग आई, जो मेरे को एग्जाम्पल बताया गया, जो मेरे को चीजें बताई, तो मैंने एडजस्टमेंट करके किसी दोस्त के पास 5,000 दिया, किसी के पास 2,000, ऐसे करके एडजस्टमेंट किया। वो बोला 45 दिन के बाद दे दूंगा, मैंने एडजस्टमेंट कर लिया। और आज आप देखो वही 16,500 का डबल बेड जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा मार्केट से, यानी ई बायोड्रम से खरीदा, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, वो 16,500 का आज मुझे पता है गोल्ड से भी बड़ा रिटर्न मुझे मिला, वो 1 करोड़ से भी ज्यादा। चलो मैं तो 1 करोड़ कमाया हूं, आप मान के चलो लाख रुपए कमाया, 1 साल हुआ 1 लाख रुपए आपने कमाया, बोलो उसको। 1 साल पहले जो मैंने एडजस्टमेंट करके पैसा एडजस्टमेंट किया मिलियन जी, उसका 1 लाख रुपए रिटर्न मिला। अब बताओ फायदे का सौदा है क्या? मिलियन जी बोला फायदे का सौदा है। फिर कोई बोलता है कि ऑनलाइन चीज तो सस्ती मिलती है। अभी आपने यूजर को, ये यूजर में होता है आपको पास ये ऑनलाइन सस्ता मिलता है, ऐसा आता है आपके पास सवाल, भाई ऑनलाइन तो सस्ता मिल, तुम जो 10,000 में बेच रहे हो वो तो 1,500 में बेच रहे, आता है ना। अब उसका सवाल का जवाब कैसे देना है वो समझो। मैंने क्या बोला, एक नेटवर्कर को अच्छा एक्टर बनना जरूरी है। अब मेरे को मिलिंद जी ने पूछा, अजय जी, मिलिंद जी यूजर है, अभी ये नाटक यूजर ज्यादा करता है, ठीक है। अब यूजर ने पूछा कि ये तो ऑनलाइन देखो, ये अमेजोन में तो इतना मिल रहा है, फ्लिपकार्ट में इतना मिल रहा है, गूगल में इतना मिल रहा है, राइट। मिलिंद जी आपकी बात सही है। आज से, अब मैं बता दूं, आज से 3 महीने पहले मिलिंद जी क्या हुआ, ऐसे ही मेरे तो बंदे के पास में गया, और बंदे के पास गया, सब कुछ बता दिया, एजुकेटेड सब कुछ बता दिया, और बताने के बाद लास्ट में मुझे बोला ठीक है प्रोडक्ट अच्छा है, कल आप आना, कल मुझे कॉल कर देना, पैसे लेके जाना और मैं ले लूंगा आपके पास से। डन, कोई बात नहीं। मैंने उनको, जैसे हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट जाते नहीं, कॉल करते उसके बाद जाते। देखो मेरी बात के अंदर वॉइस मॉड्यूलेशन है, कुछ वर्ड, और उसको अच्छा फील हो, एक स्टोरी टेलिंग टाइप लग रहा है। मैंने मिलिंद जी आप घर पे हो, तो अभी मैं आ रहा हूँ, उस साइड आ रहा हूँ, तो सोचा आपसे वो प्रोडक्ट भी देके जाओ और प्रोडक्ट भी आपको देके जाओ। मिलिंद जी ने पता है मुझे क्या बोला? मिलिंद जी ने बोला देखो जैसे आप गए ना, तो मेरी मेरी डॉटर ऑनलाइन सर्च कर रही थी, और ये मैट्रेस वहां पे उसको 2,500 में दिखा, और मेरी डॉटर ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। मिलिंद जी 3 महीने पहले की बात करता हूँ, जो कस्टमर ने मुझे बोला, अभी कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया। मैंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगता है। आप बताओ जो आप बताओ ऐसी चीज हुई ना, आप सुन के शॉक हो जाओगे। मिलिंद जी बोला क्या हुआ? मिलिंद जी उस बंदे ने पिछले महीने वापस ऑर्डर दिया, सिंगल बेड का वापस ऑर्डर दिया 10,700 का। अब सोचो मिलिंद जी, मुझे एक बात बताओ, जिस बंदे ने 3 महीने पहले 2,500 का ऑनलाइन मैट्रेस मंगवाया, वापस उसने 10,700 का मैट्रेस मेरे पास से क्यों मंगवाया होगा? तो मुझे पता नहीं। मिलिंद जी उसमें ऐसा है जो देखो इंडिया की मेंटेलिटी, सस्ता अच्छा ऐसा नहीं होता। 90% केस में जिन्होंने हमारा सुन के जिन्होंने ऑनलाइन मैट्रेस मंगवाया ना, वो खाली गद्दा है, वो खाली गद्दा है। और गद्दे के लिए, कापड़ के बने हुए गद्दे के लिए 2,500 देना जरूरी नहीं होता। हम लोग आपको दे रहे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, प्योर 100% नियोडियम A1 ग्रेडेड के मैग्नेट मैट्रेस हमने यूज किए। मिलन जी 30 रुपए की भी चाय मिलती है मार्केट में, 15-20 की चाय मिलती है मार्केट में, और 1,000 रुपए की भी चाय मिलती है। फर्क है क्वालिटी का। आपको पता है हमारी प्रोडक्ट, अभी गिनीज बुक का फोटो निकालने का, हमारी प्रोडक्ट है ना, ये क्या दिख रहा है आपको? ऐसा पढ़वाना क्या लिख रहा है आपको? बोला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक का तो नाम सुना ना। हमारी कंपनी को, हमारी प्रोडक्ट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया बिकॉज ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट। अब बात बताओ, क्या 25 से प्रोडक्ट में वो दम होगा?
जो 10,700 में। बर्थडे। देखिए अगर आपको सस्ता चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मैं सामने से बोलता हूँ वहां पे लेके ले, बट आपको रिजल्ट चाहिए, बेनिफिट चाहिए, जो प्रॉब्लम है आपको उसको सॉल्यूशन चाहिए, ओनली ई बायोटर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से आपको लेना है। अब ये चीज भी ऐड करना है, ओनली ई बायोटर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से आपको लेना है, जो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट देंगे, राइट। अगर इस टाइप से अगर आप बात करते हो तो उसको लगेगा बात सही। अब उसमें चीज ऐड करता हूँ 2500। बिलेन जी बोला भाई ऑनलाइन तो 2500 मिलता है, बिलेन जी 1000 में चाहिए, बोलो कितने चाहिए आपको मैट्रेस, सामने से उसकी बात सही कर दी। बिलेन जी मैं आपको 1000 में देता, बोलो कितने चाहिए, 10 चाहिए, 100 चाहिए, 500 चाहिए, बोलो कितने चाहिए। लेकिन उसमें हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगी। मेरे को सिस्टम में मिलेगी 4.5 साल हुआ, कंपनी का 31 लाख से भी ज्यादा लोग वो यूजर बेस है, ऐसे ही पागल जुड़ी है हमको। हाँ, कुछ तो होगा इसके अंदर, समझो बात को। अगर आप शरीर की बात आती है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने भी लिया तो मेरे को यही डाउट, लेकिन मुझे पता है कि जेन्युइन चीज लेनी चाहिए, तो ये ऑनलाइन वाला फंडा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कस्टमर को सामने से बोलना हाँ ठीक है यही दे दो, राइट। पैसा नहीं उसका, मेरे पास टाइम नहीं है, कस्टमर ने बोला टाइम नहीं है, बोला मिलिंद जी 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ, टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था, और मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बिजी है। तो मुझे एंड में पता ये चला ये बिजनेस में वो लोग कामयाब जल्दी होते हैं जिसके पास टाइम नहीं होता। मैंने क्या बोला दीपक, मैंने मिलिंद जी को क्या बोला, मिलिंद जी ने मुझे ये बोला कि अजय जी बात तो आपकी सही है, पर यार टाइम नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला मिलिंद जी आपकी बात तो सही है कि टाइम नहीं है, राइट। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, मेरी टीम में हमारे प्रोजेक्ट में 90% ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत बिजी है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस कर रहा है, और रेशियो ये निकल के आया है जो बिजी है वो कामयाब है। ऐसे भी नवरे लोग हमको चाहिए नहीं, हम लोग सीरियस लोगों के साथ ही काम करते हैं, राइट। तो जो बिजी है रेशियो ये है, 90% लोग ऐसे रेशियो आया है कि जो सच में बिजी है, कोई जगह पर इन्वॉल्वमेंट है, वो अच्छा काम कर अच्छा पैसा बने। तो बिजी हो तो सही बात, अच्छी बात है, राइट। मैनेज करके टाइम करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, ऑलरेडी 7 से 8 घंटा ऑलरेडी इन्वॉल्व है उनके सिस्टम में, लेकिन वो टाइम को मैनेज करके हमारे साथ काम करके अच्छा पैसा कमाते, और वो सिखाते हैं। सबसे बड़ी क्या बात क्या है पता है, सिखाते हैं हम लोग किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करके आप ये बिजनेस कर सकते हो, राइट। फिर बहुत सारे, देखो सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, सवाल कोई भी हो, जैसे कि वो हाउस वाइफ बोलती है कि मुझे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, है ना, कोई बोलता है मुझे पूछना पड़ेगा, अभी हाउस वाइफ है, अभी आप जेंट्स हो, अब हाउस वाइफ को कैसे टैकल करोगे। जैसे हमारे सामने संतोष जी है, हाउस वाइफ है, अभी उनके सवाल को मैं कैसे टैकल करूंगा। मैं संतोष जी को एक बात, मैडम संतोष जी आपकी बात सही है, आप बिलीव नहीं करोगे हमारी संस्था में, हमारे प्रोजेक्ट में, हमारी कंपनी में 60% महिलाएं काम करती है, 60%। और आपको बताओ उसमें से कितनी महिलाएं ऐसे जो महीने का ₹1,00,000 कमा रही, और 10 से 15 महिलाएं ऐसी है जिसका इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा है। और मुझे एक बात बताओ, एक महिला कर सकती है तो दूसरी महिला भी कर सकती है, right? अभी आपने पूछा कि हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, मुझे एक बात बताओ बिजनेस किसने देगा, आप, डेमो किसने देगा, आप। आपको क्या लगता है आपके हस्बैंड, हमारे आपको हस्बैंड आपको हाँ बोलेंगे। संतोष जी 99% केस में आपके हस्बैंड बोलेंगे नहीं करना, नहीं प्रोडक्ट लेगी, तो आप क्या करोगे। अगर आपको सच बताओ, अगर हस्बैंड से परमिशन लेनी है, उससे पहले मैं आपको बताऊं एक बात करना चाहूँ, हस्बैंड को हमारे साथ मिलवा दो, वापस हम लोग हस्बैंड के साथ डेमो देखें, उनको अकाउंट भी शेयर करें, राइट। तो वो उनसे बात नहीं करी। दूसरी बात ये भी एक चीज अभी ऐड कर सकते हो, आपको पता है ये जितने भी 60% महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, उनमें से संतोष जी 90% महिलाएं ऐसी है ना जिसने हस्बैंड को पूछा ही नहीं। मैंने क्या बोला, 90% महिलाएं ऐसी है रेणुका मैडम जिसने हस्बैंड को पूछा ही नहीं। पूछो क्यों,
क्योंकि उनको पता है ये पूरी जिंदगी हर चीज हस्बैंड को पूछ के ही किया है, आज तक कोई बात बनी नहीं, एक बार बिना पूछे करके देखती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे रेणुका मैडम ये संतोष जी, वो लेडीज आज कामयाब है, हमारी सिस्टर रिलेट करेगी। रेणुका मैडम इससे ऐसे बात करो। एक जेंट्स अगर हाउस वाइफ से बात कर रहा है, एक लेडीज से भी बात करो। अब मैं से एक चीज याद रखो, आपके वॉइस में है ना 3 चीजें ऐड करनी है। एक, ज्यादातर लोग मेजोरिटी में आना पसंद करते हैं। जब लोगों को ऐसा पता चलता है ना इतने सारे लोग कर रहे, परसेंटेज 60-90% परसेंटेज डाल दो, राइट, इतने सारे लोग कर रहे हैं, ऐसे लोग पॉजिटिव डिसीजन ले रहे हैं, तो है ना बात बन जाएगी। देखो सवाल कोई भी लो, मैंने क्या बोला, सवाल आपके सामने कोई भी सवाल आता है, उस सवाल में आपको अंदर डाल दो, आप फील करो कि सामने वाला क्या फील करेगा, उसके हिसाब से वॉइस का मॉड्यूलेशन, प्रॉपर वर्ड यूज करने हैं, एक स्टोरी टेलिंग बनानी है, और साथ में एग्जाम्पल शेयर करो। एग्जाम्पल आप आज जुड़े हो, कल से भी एग्जाम्पल दे सकते हो, किसी और का भी दे दो, कोई इश्यू नहीं है। अभी कोई बोलता है कुछ समय के बाद करूंगा, ऐसा होता है अगले महीने करूंगा, अगले वीक करूंगा, तुरंत जोड़ने के लिए क्या करना है। अभी मिलिंद जी ने पूछा यार बात तो सही है, सब बिजनेस करना है बट अगले हफ्ते करता हूँ। मिलिंद जी ने बोला बिजनेस करना है अगले हफ्ते करता हूँ, ये सवाल सबको आता होगा, अगले हफ्ते करता हूँ, काल करता हूँ, बाद में करता हूँ, सबको आता होगा। अब क्या बोलते हो आप, पॉज हो जाते हो, अगले, हाँ ठीक है अगले हफ्ते कर, अगले हफ्ते किसी का होता नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं टेक्निक यूज करूंगा, अगेन स्टोरी टेलिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रॉपर वर्ड, और सामने वाले की प्रॉब्लम को मेरी प्रॉब्लम समझ के सॉल्यूशन कैसे देता वो समझो वाली। मैं बोलूंगा देखो मिलिंद जी, एक गलती मैंने कर ली जो आप आज बोल रहे हो, आपको पता है मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। मेरे सीनियर ने मेरे को बताया था तकरीबन 1 तारीख को, मुझे महीना याद नहीं है बट मुझे पता 1 या 2 तारीख, पसंद आ गया, पर साला पैसा नहीं था क्योंकि मैनेज भी करना था, राइट। मैंने बोला एक काम करो, 1 हफ्ता मुझे दे दो, 100% मुझे काम करना है, या 100% तुम्हारा प्रोडक्ट मैं खरीद लूंगा, राइट, बट मुझे 1 हफ्ता दे दो। सीनियर ने बोला, सीनियर बहुत अच्छा था, प्रेशर नहीं कर रहा था, बोला ठीक है 1 हफ्ते के बाद, राइट। और हाँ, अब उसी टाइम दूसरा बंदा भी मेरे साइड में बैठा था। उसी टाइम क्या हुआ, अभी यहाँ पे एक चीज ऐड करता, मैं और मेरा दोस्त बैठे थे, राइट, हम दोनों ने प्रोजेक्ट समझा, सब कुछ समझा, पॉजिटिव थे, सब कुछ था, बट मैंने 1 हफ्ते का टाइम लिया और सामने वाले ने क्या कर दिया, मेरा दोस्त था, उसका नाम कुछ भी ले लो, संजय मेरा दोस्त था, बोला उसने डिसीजन ले लिया, डिसीजन, उसने उसको 10,700 या 16,500 दे दिया, आईडी लगा दी, मुझे लगा नॉर्मल होगा, आगे पीछे होगा। आज 1 साल के बाद सीनियर क्या पता है, वो मेरे से 4 लाख आगे है। क्या बोलेगा, वो मेरे से 4 लाख आगे है। 4 लाख छोटी रकम नहीं है मिलिंद जी, ये छोटी रकम नहीं है। 1 हफ्ते का डिफरेंस, मेरे को तो ज्वाइन करना ही था, बट मैंने गलती क्या की पता है मिलिंद जी, बोला 1 हफ्ते के बाद करूंगा, क्योंकि पैसा मैनेज करना था। और जो मेरे साथ जुड़ा था ना, मेरे साथ जो बैठा था ना, फर्क इतना था, उसके पास पैसा था, या किसी के पास फोन करके तुरंत गूगल पे करवा लिया ज्वाइनिंग, और हाथों हाथ आईडी लगा ली, मुझे लगा नॉर्मल होगा, बट आज सोचता हूँ ना गिल्टी होती है। आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, अंदर से ऐसी गिल्टी आ रही, साला पहले मैंने क्यों मेहनत नहीं, तो आज मैं उससे आगे होता। सोचो अगर ये सेम सिचुएशन मिलिंद जी आपके साथ होती तो आप क्या करते, पछताते या खुश होते? मिलिंद जी बोला पछताते। तो सोच लो, आप प्रेशर नहीं करता, 1 साल बाद पछताना या 7 दिन के बाद पछताना, अभी समझ जाना आपके ऊपर है। 90% केस में वो जुगाड़ कर लेगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री है? कर लेगा। वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रॉपर वर्ड, स्टोरी टेलिंग, सामने वालों को ये लगना चाहिए इसकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम इसकी प्रॉब्लम थी, बात बन जाएगी, राइट। तो ये सारी बातों के ऊपर काम करना है, और बहुत सारे सवाल है, राइट।
तो इसके ऊपर पूरा मैंने बोला अच्छा नेटवर्कर बनना, एक नेटवर्कर और अच्छा एक्टर बनना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे पावर लाइन वर्ड भी यूज कर सकते हो जो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे किसी ने कोई भी सवाल पूछा, व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन, आई टोटल एग्री विथ यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, ओनली फ्यू स्मार्ट पीपल आस्क सच क्वेश्चन। यानी कोई भी सवाल पूछा उसने, बोला बोला प्रोडक्ट महंगा है सर, मैं बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा विनोद जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, प्रोडक्ट सच में बहुत महंगा है, राइट। मैं यही क्वेश्चन का वेट कर रहा था कि मुझसे तो सिर्फ बोला मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं यही क्वेश्चन का वेट कर रहा था। और आपको पता है मैंने ये क्वेश्चन कौन पूछे, जो सच में जो सीरियस होते हैं ना, 90% केस में मैंने ये देखा है जो सीरियस है यही क्वेश्चन पूछते हैं। और मुझे लगा आप पूछोगे लेकिन आपने पूछ लिए। उसके बाद जो वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रॉपर वर्ड, जो स्टोरी टेलिंग, जो इमोशन ऐड करके जो जवाब देना है, सेम वैसे ही जवाब देना जो मैंने आपको बताया था। लास्ट नॉट लीस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अप्रोच। नंबर 1, लिसन एवरी क्वेश्चन विद स्माइल। कोई भी क्वेश्चन पूछता है, पैसा नहीं है सर, सब कुछ पता है सर, पैसा नहीं है, स्माइल के साथ पूछता है। हैंडशेक करना, सर आप मेरे जैसी हो, पैसा मेरे पास भी नहीं, आप मेरे जैसे ही हो, पैसा मेरे भी पास भी नहीं। और आपको पता है मिडिल क्लास लोगों के पास एंड टाइम पर जरूरत जब तो पैसा होता ही नहीं है। फिर मैंने एडजस्टमेंट वाली थियरी आपको यूज कर दी है। सेकंड नंबर, आंसर ऑब्जेक्शन विद राइट क्वेश्चन, यानी सवाल का जवाब सवाल से दो। सवाल का जवाब है ना सवाल से देना है। कैसे? कस्टमर ने पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना, तो बोला नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा आपने किया है नेटवर्क मार्केटिंग? बोला किया है। बोला विलियम जी क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? बोला नेटवर्क मार्केटिंग वो जोड़ने वाला सिस्टम होता है। अच्छा आपने किया था कोई कंपनी में काम? बोला हाँ। बोला कौन सी? बोला वी कंपनी में काम किया था। अच्छा तो क्या हुआ था वहां पे? कुछ नहीं, मैंने तो प्रोडक्ट ले लिया। अच्छा प्रोडक्ट लिया तो फायदा मिला था आपको? हाँ प्रोडक्ट अच्छे थे, ओके। उसके बाद काम किया था ना? उसके बाद तो काम दो लोगों को प्रोडक्ट, दो मेरे रेफरेंस वाले लोगों को प्रोडक्ट लिया था। अच्छा उसके बाद काम किया था? बोला नहीं। मुझे एक बात बताओ मेरे जी, एक बार काम कर लिया, दूसरी बार काम नहीं किया तो क्या आपका काम चलेगा? नौकरी करते हो ना, 1 महीना नौकरी जाओ, उसके बाद जाना बंद कर दो, सैलरी मिलेगी? बोला नहीं। बिजनेस है आपका? बोला है। 10 दिन दुकान चालू, 10 दिन शटर ओपन करके रखो, 11वां दिन बंद कर दो, क्या 11वां दिन कमाई होगी? बोला ना। ठीक वैसा ही है, आपके जैसी सोच मेरी थी। मैंने भी पहले 2 साल पहले एक कंपनी में काम किया था, प्रोडक्ट लेके 2 लोगों को दिया, बात खत्म। मुझे लगा पैसा है ना, पैसा नहीं, मैं नेगेटिव हो गया। लेकिन जो एक्सपर्ट है उस एक्सपर्ट ने मेरे को बोला भाई साहब काम करना पड़ेगा, रोज काम करने से पैसा आता है, नौकरी भी रोज करते हो, बिजनेस भी रोज करते हो, रोज शटर ओपन करते हो ना। माँ बाप आपके पिताजी पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं ना, किया ना तब जाकर पढ़ाया ना, ये बिजनेस भी प्रो है, रोज काम करना पड़ेगा। तब बात में समझ में आई कि हाँ, और मैंने रोज काम नहीं करा था। और टेंशन मत लो, इसके लिए इन लोगों की ई ग्रोथ अकेडमी करके एजुकेशन सिस्टम है, वो लोग पूरा सिखाते हैं काम क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या बात करना, सब कुछ सिखाते हैं। वो टेंशन अपना नहीं है। इस तरह से कोई भी सवाल का जवाब दो, राइट। कन्वर्ट एक्सक्यूज टू द रीजन, यानी लोग जो ना बोल रहे हैं ना, ना कहने का जो लोगों का कारण है ना, उसको करने का कारण दे दो। लोग जो ना बोल रहे हैं उसको करने का कारण आपको देना है। बोला पैसे नहीं है, कस्टमर ने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं, तो बोला सर एक्चुअली है ना पैसे नहीं, उसके लिए तो करना है। फिर वो एग्जाम्पल जो दिए पैसों वाला वो दे दो आप। देखो थोड़ा है ना कॉमन सेंस, थोड़ा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा स्टोरी टेलिंग यूज करो, बात बन जाएगी। सिचुएशन मैंने जो बोला ऐसे नहीं होगी, सिचुएशन सामने वाले की परिस्थिति, मनस्थिति, एजुकेशन लेवल, आजू बाजू का एनवायरमेंट के हिसाब से होगी, उस हिसाब से आपको वर्डिंग को यूज करना है। और लास्ट नोटिस, एक नंबर का ये अप्रोच काम करता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अप्रोच नंबर 4, यूज वी लेस यूज यू।
यानी कि आपकी जगह पर हम वर्ड का ज्यादा यूज करता है। अब ये वर्ड कैसे काम करता है, समझो बात को। कस्टमर बहुत सवाल पूछता है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा, बहुत ऑब्जेक्शन पूछता है, कंफ्यूज कर दिया। मिलिंद जी ने बहुत पूछा। मिलिंद जी बोला, मिलिंद जी एक बात बताओ, पैसा कमाना है? बोला हाँ। आगे बढ़ना है? बोला हाँ। किराए के घर है ना आपका? बोला हाँ। खुद का घर लेना चाहते हो? बोला हाँ। टू व्हीलर या फोर व्हीलर है? बोला टू व्हीलर। पूरी जिंदगी टू व्हीलर में रहना है या अपग्रेड भी करना है, फोर व्हीलर में आना चाहते हो? सब बात छोड़ दो, हाथ मिलाओ, दोनों भाई मिलके काम करेंगे। 90 दिन दे दो आपका। मिलिंद जी आपका हैंडशेक करना है और आपके बातों में कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। मिलिंद जी हाथ मिला लो, सब बात छोड़ दो, इफ बट किंतु पर सब बात छोड़ दो। मैं आपके साथ हूं, दोनों भाई मिलके बड़ा काम करेंगे। कुछ आपका नॉलेज, कुछ मेरा नॉलेज, दोनों का नॉलेज मिला के आने वाले 90 दिनों में ऐसा काम करते हैं ना, जो आप इनकम अभी ले रहे हो ना, उससे डबल इनकम कर देंगे। सब बात छोड़, मैं बैठा हूं आपके साथ, मैं बैठा हूं आपके साथ, हर सवालों का समाधान। दीपक जी, वी इंडियन ह्यूमंस कैसे होता है, सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। कोई भी सवाल पूछे, रीना जी, रेणुका जी, कोई भी सवाल पूछता है, मैं बैठी हूँ, मैं बैठा हूँ, आपके साथ हूँ। 90 दिन दे दो मुझे। कितना बोलने का है? सिर्फ 90 दिन तुम्हारा साथ चाहिए। मैं बैठो, आप, मैं बहन आपके साथ बैठी हूँ, मैं भाई आपके साथ बैठा हूँ। मेरे से बड़े अगर है भाई, छोटा भाई समझ के साथ में आपका, बड़ा भाई समझ के आपके साथ हूँ, मिलके बड़ा काम करते हैं। 90 दिन दे दो। अगर 90 दिन में रिजल्ट नहीं आया ना, ठीक है, नाम बदल देना, बात मत करना मेरे से फिर। अगर 90 दिन में रिजल्ट नहीं आया, आपके कॉन्फिडेंस वो जुड़ जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस वो पैसा ले लेगा। समझो बात को। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपको लगता है इस तरह से कॉन्फिडेंस से अपनापन फील करवा के हाउ यू के, कभी कभी क्या होता सर, आपको करना पड़ेगा, आपको खुद प्लान। स्टार्टिंग में सुनो, नया जुड़ा नहीं है, आपने बोला सर आपको करना पड़ेगा, आपको प्लान बताना पड़ेगा, आपको डेमो बताना पड़ेगा, आपको सब आपको 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 फील नहीं आएगा। यू की जगह पर वी यूज करना चालू कर दो। हम सर क्या, सर बोला पैसे नहीं, सर टेंशन मैनेज कर लो, मैं बैठा हूँ। 90 दिन में मार्केट में करेक्ट होगी, मार्केट में इसी तो क्रेडिट को 16-15-16 अरेंज कर सकते हो, इतना तो क्रेडिट होगा। बोला होगा ना सर, 45 दिन का वायदा करके ले लो, मैं बैठा हूँ, देखो 45 दिन में आपका पैसा रिकवर नहीं होता तो बोला सर, वापस बोला पैसे नहीं सर, मेरे से नहीं होगा। तो मैं बैठा हूँ, मुझे बोलना नहीं है था, मैं बैठा हूँ, मेरे पास लोग नहीं है, मैं बैठा हूँ, मुझे डर लगता है, मैं बैठा हूँ, मेरा परिवार सपोर्ट नहीं करता, मैं बैठा हूँ। टेंशन मत लो, 90 दिन सब छोड़ जाओ, सब बातें भूल जाओ। पिछला क्या हुआ, लोगों ने क्या बोला, लोग क्या सोचे, सब भूल जाओ। मैं इसके लिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। मेरे को अभी मेरे सीनियर ने यही बोला, मेरे तो, आपने तो 4 सवाल पूछे विनोद जी, मैंने 40 सवाल पूछे थे, 40 सवाल। मेरा सीनियर पागल हो गया, और उसको लगा टाइम पास कर रहा है, लेकिन उसको अंदर से भी बाद में फील हुआ बंदा तो जेन्युइन है। उसने एक ही बात बोली, और उस एक बात के ऊपर वे उसके साथ जुड़ गए। उसने बोला अजय जी सब बात छोड़ दो, विश्वास है, खुद के ऊपर विश्वास है? बोला है। आगे बढ़ना है? बोला है। कामयाब होना है? बोला है। 90 दिन दे दो, लाइफ बदल जाएगी। उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिखा मुझे। साइन अप उसी दिन दोस्त के पास पैसा अरेंज करने से मैं जुड़ गया, और रिजल्ट आपके साथ है। माय डियर फ्रेंड, जब इस टाइप के वर्ड यूज करते हो ना, तो बंदा आपके साथ है ना जुड़ जाता है। हम क्या करते हैं, यू वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, वी वर्ड ज्यादा यूज करना, सिंपल, राइट। और लास्ट नॉट लीस्ट, एक जल्दी एक बात बताना चाहता हूँ। 5th नंबर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आंसर विद डेटा और फैक्ट फॉर रियल ऑब्जेक्शन। डेटा के साथ आंसर कैसे देना है, कुछ सवालों का जवाब आपको रियल डेटा से देना है। जैसे कि
कस्टमर ने पूछा यार सब लोग तो जुड़ गए। मैंने बोला भाई 140 करोड़ की जनसंख्या है, अभी तक 31 लाख लोगों ने लिया है। गूगल पर सर्च करो उसके सामने मैग्नेटिक थेरापी ग्रोथ रेट इंडिया, तो गूगल क्या देखो उसका लॉजिक क्या पता है? उसका लॉजिक क्या, आजकल लोग भगवान से ज्यादा गूगल बाबा पर ज्यादा मानते हैं। थोड़ा 5-6 मिनट आगे पीछे होगा, अपन ध्यान से समझ लेना। आजकल लोग ना भगवान से ज्यादा गूगल बाबा को ज्यादा मानते हैं, और गूगल बाबा जो बोलता है वो सही है। तो ऐसे कुछ सवाल ऐसे होता है जो डेटा ड्रिवन है, उसमें आपकी रॉकेट साइंस आपका कुछ नहीं चलेगा। डेटा से कैसे देना है? सामने वाले ने पूछा मैग्नेटिक थेरापी का रेट, भाई मैग्नेटिक थेरापी सब लोग जुड़ गए, ग्रोथ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या होगा, बिजनेस हो पाएगा कि नहीं होगा। मैं सिंपल उसको बोलूंगा जनसंख्या कितनी है भाई साहब? बोला 125 करोड़। गूगल करो मैग्नेटिक थेरापी ग्रोथ रेट इंडिया। अब मैं नहीं बोल रहा, गूगल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 7% से लेके 9.1% 2026 के 33 के बीच में, अभी तो 25 चल रहा है। 140 करोड़ की जनसंख्या, 31 लाख लोगों ने अभी तक मैट्रेस लिया है। तो यानी समुद्र में से खाली एक बूंद अभी निकला है। समुद्र वाकई बहुत बड़ा काम हो सकता है, डोंट वरी। उसके बाद एमएलएम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी XYZ बातें करता है। गूगल पर करो डायरेक्ट सेलिंग ग्रोथ इन इंडिया 2030 तक डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ रेट क्या है? तो क्या बोल रहा है मार्केट? क्या इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू डबल बाय 2030, रीचिंग अप्रोक्स 21.67 बिलियन डॉलर। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। 21.67 बिलियन डॉलर, सोचो कितना होता है। 1 मिलियन यानी 10 लोग था। मैं बात करूं बिलियन की, 100 मिलियन आई थिंक 1 बिलियन होता है। 21 बिलियन की बात कर रहा हूं, वो भी डॉलर में। सामने बोला बाप रे इतना बड़ा मार्केट है। इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिव हो जाएगा, इंडस्ट्री के प्रति वैल्यू ह्यूमन बॉडी, ये भी कर सकते हो, राइट। और लास्ट नॉट लीस्ट माय डियर फ्रेंड, टाइम बहुत हो चुका है। कोई टाइम मिलेगा तो कभी वापस और डिटेल में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपके प्रोस्पेक्ट के साथ सिंपल लॉजिक समझो, पर्सनली कनेक्शन बनाना है, उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के समाधान देना है। उसकी जगह पर अपने को रख के सारे सवालों को अगर आप जवाब देते हो ना, सामने वाला बोलेगा ये तो मेरी साइड है, ये तो मेरे जैसा है। फिर आप कोई भी सवालों का जवाब दे सकते हो। उन सवालों के जवाब में 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रॉपर हार्ट टचिंग वर्ड यूज करना है, और लास्ट में आपको एक स्टोरी टेलिंग करनी है। फिर वो बंदा आपके साथ 90% के केस में ऐसा बंदा जुड़ जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आई होप आज मैं आपको कुछ बेटर, कुछ नई नॉलेज दे पाया होगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। यस प्रतीक जी, ओवर टू यू।